रात के नूह में हुआ है जो जबरदस्त दंगा, उसमें एक बात जो सामने आई है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। बहुत बड़ी प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है। यह महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन इसमें कहीं भी मान सिंह की प्रतिमा नहीं लगी हुई है। मान सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं लगी हुई है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। चलिए आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान सिंह की प्रतिमा इसलिए नहीं लगी हुई है क्योंकि महाराणा प्रताप ने मान सिंह से युद्ध किया था और मान सिंह मुगलों की तरफ से लड़े थे। महाराणा प्रताप के साथ जो लोग थे वो थे भील थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों ने चालाकी से साथ कुछ मुस्लिमों को अपने साथ मिला लिया। जब मान सिंह 7 से 8 हजार सैनिकों की फौज लेकर आया, मात्र 3 हजार की फौज इधर थी जिसमें भील थे और ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने चालाकी के साथ एक मुस्लिम को मिलाया और कहा कि तुमको जो है लूटपाट में तगड़ा हिस्सा देंगे, और आप ये जब भी मुगल सेना आगे आए जिसमें आगे आप कहिएगा कि मुस्लिम सिपाही रहे, और जैसे ही मुस्लिम सिपाही जो है आगे आए उन्होंने आपस में ही सेटिंग गेटिंग की लूट करने के लिए। और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो जो आगे मुस्लिम सैनिक थे जो मुगल सेना के थे, और पीछे मान सिंह के साथ 6 से 7 हजार राजपूत सैनिक थे। मुस्लिम सैनिक पीछे भागने लगे और राणा प्रताप के मुस्लिम सैनिक भी उनके पीछे पीछे दौड़े। उसके बाद जो इनकी सेटिंग थी कि जब राजपूत योद्धा मरेंगे तो उनके बाद उस पूरे उसका लूटपाट किया जाएगा। और उसके बाद जो तय हुआ था, फिर मान सिंह की सेना पीछे भागी, गाजर मूली की तरह काटी गई, और उसके बाद हुई भयंकर लूटपाट। तो लूटपाट की इस घटना के बाद से आपको बता दें कि पूरी तरह से यह थी, और यहाँ पर जो भी थे वो मान सिंह के कभी भी कहीं भी प्रतिमा आप नहीं देखते हैं। ताजा तरीन जो हालात नूह में बने हुए हैं, वह नूह के जो ताजा तरीन हालात हैं उसमें इस प्रतिमा का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में इस समय जो विवाद चल रहा है वह महाराजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के है। अब क्योंकि छत्री कहते हैं कि मिहिर भोज उनके हैं, गुर्जर कहते हैं मिहिर भोज उनके हैं। और जब मिहिर भोज ने किया क्या था, मिहिर भोज ने मुगलों की सेनाओं से युद्ध लड़ा था और अपने धर्म की रक्षा की थी। नूह में जो कि हरियाणा में ही आता है, धर्म संकट में है, तो देखना यह होगा कि मिहिर भोज की जो अवतार है अपने आप को कहते हैं, जो उनके वंशज कहते हैं, क्या वो जाएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, या जो राजपूत है जो कहते हैं मीर हमारे भोज तो हमारे ही हैं, छत्री हैं, तो क्या आप जाएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए जिस तरह से मीर भोज ने धर्म की रक्षा की थी। या फिर गुर्जर जो कहते हैं गुर्जर मीर भोज, तो भैया क्या आप जाओगे नूह में उन धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने जैसा कि मीर भोज ने किया था। सवाल तो उठ ही चुका है। इस सवाल का जवाब जनता को ही देखना होगा, क्योंकि जनता मूक दर्शक बनकर देख रही है इस पूरे विवाद को, गुर्जर सम्राट और राजपूत सम्राट के विवाद को। तो भैया गुर्जर सम्राट अगर मीर भोज है तो क्या गुर्जर धर्म की रक्षा करने के लिए मीर भोज की तरह नूह की ओर प्रस्थान करेंगे, या फिर जो राजपूत कहते हैं कि मीर भोज हमारे हैं, तो क्या आप धर्म की रक्षा के लिए जैसे मीर भोज ने धर्म की रक्षा की थी आप वहां प्रस्थान करेंगे। सोचना यह होगा कि महाराणा प्रताप कौन बनेगा, मीर भोज कौन है। मीर भोज और महाराणा प्रताप में भी एक समानता है, दोनों ने धर्म की रक्षा की थी, तो मान सिंह कौन है फिर। अब यह अभी विचारणीय प्रश्न है, यह इसका जवाब जनता को ही ढूंढना होगा और बिल्कुल निष्पक्ष